नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जनसुराज पार्टी कार्यालय में, और यहां पर जैसे जनसुराज पार्टी कार्यालय में आज जैसे अम्बेडकर जी के लेकर के कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में जैसे हमारे मनियारी के जटाशंकर आर्या उपस्थित थे, और उन्होंने जैसे कुछ अपना दिल की बातें जैसे कुछ कहना चाह रहे थे, जिसके लेकर के साइड में आकर के इन्होंने अपना बाइट दे रहे हैं। और हम इनसे जान लेते हैं कि क्या कहना है आपका। बताइए, जनसुराज पार्टी के लेकर के आपको क्या जैसे विचार है? जनसुराज की बात तो हमेशा होती ही रहती है। आज का मौजू है अंबेडकर जी की जयंती 135वीं कहा जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। वे घोर जातीय दुराग्रह के दौर में उनका आना हुआ था इस दुनिया में, और वे बड़े विद्वान थे, बहुत प्रतिभाशाली थे, बड़े विनम्र थे, मगर जातीय भेदभाव के वे बड़े शिकार रहे। बहुत ज़्यादा उनको हृदय पर चोट लगी, फिर भी वे मुख्य धारा सरस्वती की आराधना को उन्होंने नहीं छोड़ा, और फिर अपने जीवन में धनार्जन से अलग हटकर उन्होंने देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। ये सब सभी लोग जानते हैं। मैं उनकी प्रासंगिकता के बारे में बोलना चाहूँगा कि जिस लड़ाई के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया, वो लड़ाई अभी बाकी है। आज के दौर में जो लोग उनको अपने समाज का समझते हैं, वे उन्हें केवल मूर्ति बनाने तक सीमित कर दिया है। जिन विचारों के लिए अंबेडकर जाने जाते हैं, जिस लड़ाई के लिए उनका चेहरा उभर कर आया, पूरे विश्व में वे सबसे अच्छे गिने गए, देखे गए, उसके रास्ते पर उनके समाज के लोग चलने को तैयार नहीं है। आज हर चौराहे पे उनकी मूर्ति तो मिल जाती है, मगर उनके विचारों पर चलने वाला कोई नज़र नहीं आता है। और उनके समाज के लोग जो दावा करते हैं कि अंबेडकर केवल उनके हैं, ये उनकी भूल है। अंबेडकर पूरे विश्व समुदाय के हैं, वे सबके हैं। उनके दिए हुए संदेश सबके लिए है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी छुआछूत का दौर कुछ कम जरूर हुआ है, मगर खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा में क्रांति की ज़रूरत है। शिक्षा ही एक माध्यम है कि हम हर तरह से आगे जा सकते हैं। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि अगर तुम समाज में बराबरी चाहते हो तो संघर्ष करना पड़ेगा, यूं ही हमें कोई बराबर का स्थान नहीं देगा। यही नहीं, संविधान के बारे में उन्होंने कहा था कि इसका सम्मान होना चाहिए। हर भारतीय को संविधान पढ़ना चाहिए। आजकल केवल जो वकालत के छात्र होते हैं वही पढ़ते हैं, बाकी लोगों को पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। ये सब गलत है। उन्होंने यह भी कहा था कि अंधविश्वास से बचने के लिए हमारी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए। हम जब तक अंधविश्वास से, पोंगापंथी से, कठमुल्लापन से अगर नहीं बचेंगे तो हम कैसे आगे जा सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि सब कुछ के बाद भी मेहनत, श्रम, परिश्रम, कठोर परिश्रम ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। जो कामचोर होते हैं, वो जो आलसी होते हैं, वो दैव दैव पुकारते हैं। जो अपने मुट्ठी पर, अपने कर्म पर, अपनी मेधा पर भरोसा करके परिश्रम से भागते नहीं, वही एक दिन आत्मनिर्भर होते हैं और संसार को दिशा दे सकते हैं। इन बातों के आईने में मैं एक चीज़ बहुत देखता हूँ कि आजकल कुछ मायनों में जातीय दुराग्रह और बढ़ गया है। एक समय था जब ऐसे लोग जो संभ्रांत समाज से आते थे, कुछ ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नफरत दिखाते थे जो पिछड़ गए थे, जो बहुत पीछे रह गए थे। मगर आज के समय में वे लोग जो उस ज़माने में पिछड़े रह गए थे, पीछे रह गए थे, बहुत ज़्यादा पीछे छूट गए थे, कमज़ोर थे अनेक तरह से, वो लोग
उन दिनों को याद करके उस समाज के लोग से जो उस समय संभ्रांत थे, धनी थे, है ना, उनके प्रति इतना ज़्यादा बैर रखते हैं कि मैं बता नहीं पाऊंगा कितना ज़्यादा। लेकिन उन लोगों को ये समझना चाहिए कि अंबेडकर को जब संविधान लिखने का अवसर दिया गया था तो उस समय उस समिति में अंबेडकर के समाज का अकेला वे स्वयं थे और कोई नहीं था। बाकी इतर जाति से लोग आते थे, उन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं, मगर अंबेडकर जी के समाज से कोई और नहीं था। फिर भी उन लोगों ने इनकी मेधा को समझा, इनकी प्रतिभा को समझा और इनके प्रति जलन की भावना नहीं रखे और इनको मौका दिया, जिसके कारण आज पूरे संसार में इनकी पूजा हो रही है, आज पूरे विश्व में इनका स्थान है। इसलिए ये दुर्भावना आप लोग हटा दो। जो लोग उनको अपने समाज का समझते हो, उन लोग के प्रति हृदय में आभार प्रकट करो जिन लोगों ने उनको इस महान कार्य के लिए अवसर दिया। उनके प्रति आप आभार प्रकट करो। यही मानवता है, यही मनुष्यता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उस संविधान पर समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने उस समय के अनुसार, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार संविधान की रचना की थी। उस समय की जो आपराधिक जो घटनाएं होती थी, उस समय जो अनेक प्रकार की समस्याएं थी, वो सब कुछ बदल चुके हैं। आज के समय में अपराध के तरीके बदल गए। आज के समय में ये जो नेता लोग हैं उनका चरित्र बदल गया। ये जो सामाजिक सरोकार की बात है, उस सब में अजब गजब चीज जो न अम्बेडकर कभी सोच सके थे, न हम लोग कभी सोच सके थे, वो सारे कुछ घुसपैठ कर गए हैं। इसलिए आज के परिवेश में संविधान की समीक्षा की जरूरत है। संविधान में बहुत सारी चिप्पियां लग गई, उसमें बहुत सारे संशोधन हो गए और संविधान में बहुत सारी ऐसी बातें अब आ गई हैं जो आज के समय में आउटडेटेड है। इस सब को मिला जुलाकर ये समझने की जरूरत है कि आज भारत को नया संविधान चाहिए। नई परिस्थिति है, नया भारत है, नई समस्याएं हैं, नई चुनौतियां हैं। उन सब को देखते हुए अंबेडकर के हाथ जोड़कर, अंबेडकर के समक्ष नतमस्तक होकर, उनसे अनुमति लेकर आज इस नए भारत में नए संविधान की जरूरत है। मैं अपनी ये बात रख रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि ये बात आगे तक जाएगी और इस प्रकार के विचार रखने वाले लोग हम इकट्ठे होंगे और भारत को फिर एक नया संविधान देंगे। शायद आपको पता नहीं है कि भारत को आज़ादी मिलने के साथ इस विश्व में ऐसे कई देश थे जो उससे 2 साल पहले या उससे 4 साल बाद में स्वतंत्र हुए। उनके देश में आज के समय में इस बीते 70-78 वर्षों में 3 बार 4 बार संविधान बदल गए और अपने देश में संविधान पर जब समीक्षा की बात होती है तो यहाँ पर आग लगने लगती है, यहाँ पर भूकंप आ जाता है, यहाँ पर क्रांति छिड़ जाती है, इनकलाब खड़ा हो जाता है। ये कैसी बात है? अगर संविधान की समीक्षा होगी, नया संविधान रचा जाएगा तो उससे अंबेडकर जी की प्रतिष्ठा पर आंच कहाँ से आ जाएगी? वो जमाना था, वो समय था, वो उस कालखंड के लिए अंबेडकर जी ने बहुत सटीक और बहुत सही संविधान की रचना की। तब से अब तक गंगा जी में, जमुना जी में बहुत पानी बह गया, सब कुछ बदल गया, पहले जैसा अब कुछ भी नहीं है। ऐसे में मेधा की भी कमी नहीं है इस देश में। एक से एक प्रतिभा है, एक से एक लोग हैं जो अंबेडकर जी के वंश परंपरा में आते हैं। पूरे भारत के लोग आज भी सभी अंबेडकर को भगवान से कम नहीं समझते हैं। तो नया संविधान बनेगा, नई बात होगी, समीक्षा होगी, इसमें अंबेडकर की प्रतिष्ठा का सवाल कहाँ पैदा होता है? ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो बहुत ओछी बात है कि इस प्रकार की बात करने से कुछ लोगों को कुछ अलग ही बात समझ में आ जाती है। इसलिए आप अपने दिमाग को खुला रखिए, विवेक को प्रधानता दीजिए और सोचिए।
आज के भारत को एक नए संविधान की जरूरत है जो आज के परिवेश पर बिल्कुल सटीक बैठे और हमारे जीवन में उसका अजब गजब स्थान हो और हम अपने जीवन में न्याय ठीक से पा सकें, शीघ्र पा सके और जरूर पा सके और सस्ता खर्च करके पा सके। धन्यवाद। पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।